यदि आप किसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दमोह जिले की कॉलोनियों पर प्रशासन के द्वारा अब वक्र दृष्टि के साथ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल कॉलोनियों की शर्तों को पूरा न करने वाले 2 कॉलोनाइजर पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। ऐसे में कॉलोनी और कॉलोनाइजर के द्वारा जिन नियमों का पालन नहीं किया जाता, उन पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किए जाना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के द्वारा 2 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है और आगामी दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई किए जाने के संकेत भी मिले हैं। अभी किन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ग्राम पंचायत क्षेत्र दमोह अनुभाग अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा अवैध रूप से बड़े जो प्लॉट्स हैं उनको भूखंड में विभाजित कर बेचा जा रहा है, जिसकी जांच करवाई गई। संबंधित व्यक्तियों से जवाब आहूत किए गए। जवाब समाधानकारक प्रतीत न होने के कारण मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत एवं स्वराज अधिनियम 1993 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ऐसे 2 ग्राम पंचायतों के केसेस अभी हमारे सामने आए थे, ग्राम पंचायत इमलाई और ग्राम पंचायत सिंहपुर। इसमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा जो कॉलोनी की एक शर्तें होती है या कॉलोनाइज़र अधिनियम के तहत या कॉलोनाइज़र नियम के तहत जो बनाए गए हैं, वो सारी उनके द्वारा परमिशंस ना लेते हुए सीधे लोगों को विक्रय कर दिए गए, जिससे मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे सड़क है, नाली है इत्यादि वहाँ पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह कार्यवाही की गई है। जो हमारा ग्राम पंचायत इमलाई में श्री जो विक्रेता हैं जिन्होंने बड़ा जो लैंड है उसको बेचा है, अनावेदक संजय पिता गोविंद प्रसाद असाटी, और ग्राम पंचायत सिंहपुर में श्री नर्मदा प्रसाद साहू के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने हेतु आदेश किया गया है। तो इसमें क्या कोई टैक्स की वसूली की जाएगी? नहीं, इसमें चूँकि ये अवैध कॉलोनी से संबंधित प्रकरण है तो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तदुपरांत ही उस पर जो सज़ा के प्रावधान है, जो यदि वो माननीय न्यायालय के विवेकाधिकार या उनका क्षेत्राधिकार के हैं, तो उस पर वो बात का पॉइंट है। तो बहुत से के अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से कार्य कर रहे हैं पूरे शहर। अभी और हमारे पास जैसे जैसे रिपोर्ट्स आते जाएंगी, और यदि इस प्रकार से जो हमारे पास आएगा कि किसी ने बड़े भूखंडों को छोटे भूखंडों में विभक्त किया है, तो हम उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि सरकार का भी यही कहना है कि आप विधिवत जो भी हमारी प्रक्रिया है उसका पालन करें। कॉलोनी यदि आप निर्माण करना चाहते हैं तो कॉलोनाइज़र की प्रक्रिया है, उसके बाद आपको टीएनसीपी और रेरा से जो अनुमतियां हैं वो प्राप्त करके आप विधिवत कॉलोनी का निर्माण करें, जिससे हमारे जो आम जन हैं वो ठगा महसूस ना करें। क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली लोग प्लॉट्स बेच देते हैं, परंतु उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित हो जाते हैं। और जो भी इस प्रकार से मंशा रखता है तो वो विधिवत अनुमतियां ले, तदुपरांत ही विक्रय करें। थैंक यू।